Good evening, students. Welcome to the SP Smart School. स्टूडेंट्स, आज आपके साथ बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ. काफ़ी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को लेके कंफ्यूज हैं. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कंफ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी जब आप ये वीडियो को ध्यान से देखोगे. तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स मतलब आपने लोन लिया होगा डिबेंचर्स की फॉर्म में, अब वो रीपे करना है, उसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ रिडेम्पशन, कि कब आपने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं. तो डिबेंचर मोस्टली एक्सपायर जब होते हैं, जब उनकी लाइफ एक्सपायर हो जाती है तब रिडीम होते हैं, या हम बिफोर एक्सपायर डेट से पहले भी रिडीम कर सकते हैं. वो हम इंस्टॉलमेंट मेथड में करते हैं. ठीक है बच्चे, वो हम इंस्टॉलमेंट्स मेथड में कर सकते हैं, या हम कंपनी क्या करती है ओपन मार्केट से परचेज करती है, ओपन मार्केट से परचेज करके भी रिडीम कर सकती है. फिर सेकंड पॉइंट हमने याद रखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो अमाउंट में हम कंपनी पार पे या प्रीमियम पे रिडीम करती है, ये भी आपने याद रखना है. फॉर सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी या कैपिटल से डिबेंचर रिडीम करती है, या प्रॉफिट से करेगी, या कैपिटल एंड प्रॉफिट से करेगी. इसका मतलब एक कंपनी ने पूरे साल प्रॉफिट को आप यूज़ नहीं किया होगा इसको रिडीम करने के लिए, तो वो लास्ट में क्या करेगी, कैपिटल से रिडीम कर लेगी. तो ये बड़ा अनपॉपुलर सा मेथड है कि कैसे आप प्रॉफिट में से हर साल कुछ पैसा नहीं सेव कर रहे थे, आपको पता था डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो प्रॉफिट से करना बेटर होता है. तो कैपिटल से भी कंपनियाँ कर देती हैं, जो प्रॉफिट नहीं जोड़ के रखेंगी या प्रॉफिट को नहीं सेव करके रखेंगी, वो बोलेंगे हम कैपिटल से रिडीम कर देंगी. या कंपनी कुछ पैसा कैपिटल से रिडीम करेगी, कुछ पैसा प्रॉफिट से रिडीम करेगी. ठीक है. अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि सर DRR क्या होता है. DRR हो गए बच्चे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. अब आप पूछोगे सर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है. अब देखिए बच्चे, जो भी कंपनी अपने डिबेंचर्स रिडीम करना चाहती है, ठीक है, उनको एक DRR मेंटेन करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर क्या DRR सबको मेंटेन करना पड़ता है? नहीं, DRR सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है. मीन टू से जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं, उनकी जितनी भी फेस वैल्यू, उसका 10% आपको DRR मेंटेन करना पड़ेगा. किसको? अनलिस्टेड कंपनीज को. इसका मतलब कि जो कंपनीज RBI के द्वारा रेगुलेटेड हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RBI के द्वारा रेगुलेटेड हैं, उनको DRR मेंटेन नहीं करना है. बैंकिंग कंपनी को नहीं मेंटेन करना है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो, ठीक है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मेंटेन नहीं करना है. या लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उनको भी मेंटेन नहीं करना है. इसका मतलब सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को DRR मेंटेन करना पड़ता है. मतलब कि जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, उसकी जितनी भी फेस वैल्यू है, उसका 10% आपको DRR मेंटेन करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट. ये भी एक रिक्वायरमेंट है. अब कंपनी ने क्या करना है, जितने भी डिबेंचर्स आपके रिडीम होने वाले हैं, मान लो आपके डिबेंचर्स जुलाई में रिडीम होने वाले हैं, उसका 15% आपने 30 अप्रैल से पहले DRI में इन्वेस्ट करना है. मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में. कितना? 15%. जितना भी अमाउंट आपका रिडीम होने वाला है, आपका मान लीजिए जुलाई में रिडीम होने वाला है, तो आपको 30 अप्रैल उसी साल की 30 अप्रैल से पहले पहले DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनानी पड़ेगी आपको. मतलब आपको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना पड़ेगा. तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है. फिर नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कि सर कौन से डिबेंचर्स के रिलेटेड हमें DRI बनानी पड़ती है या DRR बनाना पड़ता है. DRR बच्चे आपको सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, उसके लिए DRR बनाना ज़रूरी है. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए DRR नहीं बनाना पड़ता. ये भी आपको याद रखना है. अब सर मुझे जनरल एंट्रीज बता दो. तो दो मेथड्स की जनरल एंट्री आपको बता रहा हूँ. एक लमसम मेथड है, एक ड्रॉ से लॉट्स मेथड है. इन दोनों की सेम एंट्री है. फर्स्ट आपको DRI मेंटेन करना पड़ता है, 15% जितने भी डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं.
ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये 30 अप्रैल से पहले पहले ये एंट्री पास होगी। फिर उसके बाद हमें DRR मेंटेन करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए जनरल एंट्री होगी सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, मतलब जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं उसका 10% आपने DRR में मेंटेन करना है। यहाँ पे कौन से जितने भी डिबेंचर्स आपके रिडीम होने वाले हैं, मान लो 5 लाख के रिडीम होने वाले हैं, उसका 15% आपने 30 अप्रैल को क्या करना है, DRI में इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ पे जितने भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं उसका 10% मेंटेन करना है यहाँ पे। फिर आपने ये जो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाई थी, अब इसको एन कैश कर देना है रिडम्पशन से पहले, क्योंकि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर आपकी डिबेंचर्स ड्यू की एंट्री आ जाएगी, तो डिबेंचर्स अकाउंट DR2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब आपको पेमेंट करनी है डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। तो जब आपकी रिडम्पशंस हो जाएंगी सारे डिबेंचर्स की, तो DRR जो होगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR2 जनरल रिजर्व्स अकाउंट। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के लिए ही DRR ज़रूरी है, लिस्टेड कंपनी के लिए DRR ज़रूरी नहीं है। मतलब बैंकिंग कंपनी के लिए भी नहीं, लिस्टेड कंपनी के लिए भी नहीं है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के लिए है। तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन में उन्होंने बैंकिंग कंपनी दे दी है कोई, तो उस केस में हमें सिर्फ कौन सी एंट्री करनी है, सिर्फ उसमें हमें ये एंट्री करनी है ड्यू की और पेमेंट की। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे आपको समझ आ जाएंगी कि हमने कैसे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। अब हम कन्वर्ट करते हैं डिबेंचर्स को, या हम न्यू शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या सिंपल शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, या न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस केस में अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, तो पहला फॉर अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स रिडीमेबल एट पार, तो एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डिबेंचर्स अकाउंट DR2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट। फिर ड्यू की एंट्री अगर प्रीमियम पे रिडीम होंगे, तो डिबेंचर्स अकाउंट DR2 प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर अब हम उसके बदले में क्या करेंगे, या शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे। अगर पार पे इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल या न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल या न्यू डिबेंचर्स अकाउंट। और अगर बच्चे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट, सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट या न्यू डिबेंचर्स अकाउंट DR टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब एक चीज़ याद रखना, इन तीनों में से एक ही एंट्री आएगी, या तो कंपनी यहाँ इन दोनों में से एक एंट्री आएगी और इन दोनों में से एक एंट्री आएगी। वो क्वेश्चन बता दिया होगा, दिया गया होगा आपको कि कंपनी ने ड्यू कैसे किए और कन्वर्ट करके कंपनी पार पे कन्वर्ट कर रही है या डिस्काउंट पे कन्वर्ट करेगी, तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो हमने इस तरह की एंट्रीज करनी है। अब आप घर में प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।